उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 8 बाब 22 से 23 और 27 से 30 आयत। तूने कहा है कि मेरा नाम इसमें होगा, अपनी कौम इस्राएल की मन्नत कबूल फरमा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त सुलेमान खुदावंद के मस्बा के आगे इस्राएल की सारी जमात के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानत ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने बंदे के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह में रखता है। बस क्या भी अलहकीकत खुदा ज़मीन पर सुकूनत करेगा, क्योंकि फलक बल्कि अल-फलाक में तेरी गुंजाइश नहीं। तो फिर किस तरह इस घर में जो मैंने बनाया है अपने बंदे की दुआ और मिन्नत की तरफ तवज्जो कर। ऐ खुदावन मेरे खुदा, और अपने बंदे की दुआ और इल्तिजा सुन जो वो आज के दिन तेरे आगे करता है। तेरी आंखें उस घर पर रात और दिन खुली रहें, उस जगह पर जिसकी बाबत तूने कहा कि मेरा नाम उसमें होगा, ताकि तू अपने बंदे की दुआ को सुने जो इस मकाम की तरफ रुक करके करता है, और तू अपने बंदे और अपनी कौम इस्राएल की मिन्नत को कबूल फरमा जब वो इस जगह की तरफ रुक करके दुआ करे, और उस जगह से जहाँ तू आसमान में रहता है सुन, और जब तूने सुना तो माफ़ कर। कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत तो खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 83 तीसरी आयत से 5वीं, 10वीं से 11वीं आयत तक। जमाती जवाब, ए रबल फ़ाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों के लिए आरज़ूमंद है, बल्कि गुजर जाती है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए इश्तियाक से ललकारते हैं। चिड़िया को भी ठिकाना मिलता है और अबाबिल को घोंसला जहाँ अपने बच्चों को रखे, यानी तेरे मस्बों के पास। ए रबल फ़वाज, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा। जमाती जवाब, ए रबल फ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। ए खुदावंद, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो तो हमेशा तेरी सताइश करते हैं। ए खुदा, हमारे सिर पर देख और अपने मंसू के चेहरे पर निगाह कर। जमाती जवाब, ए रबुल फ़वाज तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, मुझे फ़हम अता कर कि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूं और उसको अपने दिल में रखूं। हालेलुया। अंजिल मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक 7 बाब 1 से 13 आयत। तुम खुदा के कलाम को एक तरफ रखते हुए इंसानी रवायत को पकड़ रहते हो। उस वक्त फरीसी और बाज़ फ़कीहा जो यरूशलेम से आए थे यस्सु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते।
और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया नबी ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौखीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हो, आदमियों की रवायत को कायम रखते हुए। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को जारी रखने के लिए खुदा का हुक्म बिल्कुल रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि अगर कोई अपने बाप या माँ से कहे कि मेरी जिस चीज़ से तुझे फ़ायदा पहुँच सकता है वो कुर्बान गाह यानी नज़र है, तो तुम फिर उसे अपने बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम अपनी रवायत को जारी रखते हुए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो, और ऐसे ही बथेरे काम तुम करते हो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक उस जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।